हे हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। देखो, मैं ये निचोड़ लेके आया हूँ पूरे ज़िंदगी भर के लिए। आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। और जो सीख जाओगे ना, ये अभी भले व्यू नहीं आते मेरे यूट्यूब चैनल पे, बट जो एक्चुअल में अब बता रहा हूँ वो शायद, अगर मान लो बंदा जब पॉपुलर हो जाता है ना, तो शायद वो कुछ अगड़म बगड़म कुछ भी बताता है, बट रियल में बेसिक अगर उसका देखना है ना, वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता था, क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि तब उसको कोर्स बेचने का लालच नहीं होता, जब उसके पास पैसे आने लगते हैं तब उसको और लालच होता है। तो अभी मेरे को लालच नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ एकदम बिल्कुल चिट्ठा आपके सामने जो मैं फॉलो करूँगा अभी आगे फ्यूचर में। देखो है क्या, ये मेरा स्टॉक फ्यूचर है, मतलब लाइफ टाइम जिसमें मैं इन्वेस्टिंग करके होल्ड करना चाहता हूँ। ये मेरा फ्यूचर ग्रोथ वाला स्टॉक है, लाइफ टाइम के लिए हमेशा, जिसको मैं फॉलो करूँगा ये। ठीक है, क्या है इसमें, कौन कौन से शेयर है? भेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, CDSL है, BSC है, NSC है, MCX है, HL है, SBI है, वाटेक है, और कहते हैं मैक्स हेल्थ केयर है, बजाज होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, भारतीय एयरटेल है। ठीक है, उसी में मैंने ठीक है, और इसी में देखो टाइटन भी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है। ठीक है, और जो है अब ये ट्राइडेंट में बल्क में बाइंग हुई है, इसलिए मेरा ट्राइडेंट भी हो गया। ये भले 24 रुपये का है, 52 रुपये, 54 रुपये, 100 200 जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे फेवर पे ये भी है, मतलब ये स्टॉक। ठीक है, और ऑप्शनल में मैंने लिखा है एक्सिस बैंक या करुण वैश्विक बैंक को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हो गया फ्यूचर ग्रोथ वाला स्टॉक। ठीक है, जिसमें लाइफ टाइम इसमें मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, होल्डिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी मैंने 20,000 25 हज़ार रुपये सब में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कई वीडियो में आपने देखा भी होगा। अब बात थी, मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में मैं 3-4 स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा। ठीक है, ये हो गई मेरा इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में मेरा 3 पार्ट है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग में 3 पार्ट। देखो, ये हो गया फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जिसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इसमें भले चालू कर दूँ। ठीक है, ठीक है, और तीसरा हमारा ऑप्शन क्या हो गया, अरे सॉरी, ये दूसरा, ये तो पहला हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन ये हो गया कि मैंने बताया है कि दूसरा मेरा जो कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। ठीक है, जो ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मेरा है इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन द हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक। ठीक है, ये मेरा दूसरा प्रायोरिटीज़ रहेगा इन द फ्यूचर। ठीक है, क्या होगा, पहले इसी से फुर्सत नहीं मिलेगी, मुझे पता है, जब मिलेगा तब इसका देखा जाएगा। हाई पेइंग स्टॉक में देखो, सबसे बड़ी चीज़ जितनी ऑयल कंपनियां हैं, ठीक है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है, गवर्नमेंट यानी PSU स्टॉक। ठीक है, और डिविडेंड देने वाले, PSU में भी डिविडेंड देने वाले। और इसमें मतलब मैंने एक स्टॉक, मतलब एक वीडियो देखा है, और क्या नाम है, पुष्कर राज का, आप उसको जाके हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक, आप उसको जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा है। ठीक है, उसके बेस पे आप उसमें क्या कर सकते हो, उसका देखो रीज़न क्या है, मैं बता रहा हूँ। ये जो PSU स्टॉक है वो 5 ईयर में मिनिमम 100% का रिटर्न दे देता है। ठीक है, और साथ ही साथ डिविडेंड 5%, 3% के हिसाब से देता है हर ईयरली। तो अगर डिविडेंड भी देखा जाए 5%, 7%, ठीक है, हर साल दे रहा है, तो ले देखिए आप, तो हाई डिविडेंड पेइंग में आपका एक तो डिविडेंड मिल जाता है, अगर 3% से लेकर 5% के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है पर ईयर। ठीक है, ठीक है, समझो कि फिक्स की तरह ही एक इनकम आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ डिविडेंड वाला पैसा भी उसी में री इन्वेस्ट करना है। अब इसमें ईयरली का 5% मतलब सॉरी, ईयरली का 100% पैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये कि यहाँ पे भी मल्टी बैगर आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, ये दूसरा। ठीक है, तीसरा मेरा प्रायोरिटीज़ जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा ETF। याद है ना, मैंने आपको बताया था ETF। तो मुझे क्या करना है, मैंने ETF का फ़ोटो खींच रखा है, और शायद कहीं किसी वीडियो में मैंने डाल रखा होगा या डाल दूँगा। उसमें क्या है, मैंने एक जो कि मतलब कि इंडेक्स के ETF में, ठीक है, जैसे निफ्टी 50 हो गया,
सेंसेक्स का भी इंडेक्स होता है, सेंसेक्स का, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग इंडेक्स हैं, जिसमें 5 इंडेक्स इंक्लूड करूँगा, जिसमें एक मोतीलाल ओसवाल भी रहेगा, ठीक है, एक फैंक वाला भी करके रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से मेरा ETF रहेगा, 5 ETF, ठीक है, इन द फ्यूचर गोल, जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मेरा अभी तक इन्वेस्टिंग का कहानी हो गया ख़त्म, जहाँ तक मेरा। अब आता है 10,000 वाला, ठीक है। ये सब हटाने के बाद अब ये 10,000 वाला कहानी क्या है भाई? तो 10,000 वाला मेरा सीरीज़ आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियो में बताया है कि 10,000 से मुझे इन्वेस्ट करना है हर स्टॉक में, ठीक है। वो मेरा कुछ पैटर्न है। क्या पैटर्न है? पहला देखो, पहला हमारा IPO वाला स्टॉक रहेगा, ठीक। IPO वाला स्टॉक रहेगा, मान लो एक लिस्ट होते ही वो लगातार गिरते रहा, ठीक है। तो 61% जब गिर जाए तो आपको उस पर 10,000 लगाना है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद देखो इसमें कोई सेलिंग नहीं है, बस बाइंग है। 61 पे बाय कर लिया, और बाइंग जहाँ से किया वहाँ से लगातार गिरते आया, 72 पे भी बाय करना है 10,000 से, ठीक है। और चाहे 62 से ऊपर चला जाए, चाहे 72 से ऊपर चला जाए, हमें सेल नहीं करना, हमें बाय करके होल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि यही स्टॉक आगे चल के मल्टी बैगर होंगे। ओके, ठीक है, ये हो गया IPO वाला ख़त्म, 10,000 वाला, ठीक है। अब सेकंड 10,000 वाला जो स्ट्रेटजी है वो बहुत यूनिक है, समझो। कोई सा भी स्टॉक उठा के ले लो जो IPO में लिस्ट मतलब हो रही है, वो तो नए वाले के लिए था 10,000। एक दूसरा 10,000 है जिसमें 10,000 से इन्वेस्टमेंट होगी, वो मेरा कुछ परसेंटेज है जो बिल्कुल टॉप से जो करेक्शन हो रहा है वो हमारा 61%, ठीक है। जब करेक्ट हो जाएगा तो हमें 10,000 लगाना है, ठीक है, ठीक है। और जहाँ 61 से, तो 61 पे मैंने पहला 10,000 लगाया, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे बाय किया 61 पे, यहाँ से अगर लगातार गिरते आ रहा है तो 72 पे इन्वेस्ट होगा। बट सपोज़ करो 61 पे जहाँ पे बाय किया वहाँ से ऑलमोस्ट आपका 40% 50% ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब मिनिमम 40%, ठीक है। तो 40% ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाके फिर नीचे आने लग गया, ठीक है। तो जहाँ पे आपने 61 पे बाय किया था ना, वहाँ तक अगर आ जा रहा है ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देना 10,000 वाला जो आपने लगाया था। अब हमारी बाइंग हो जाएगी 72% वाले पे, ठीक है। 70 सपोज करो 72 वाले पे आपने इन्वेस्ट किया 10,000, ठीक है। यहाँ से भी आपका वही कंडीशन रहेगा, अगर नीचे डाउन आता रहा लगातार, ठीक है, नीचे लगातार डाउन आता रहा तो हमारा जो कि कोई दिक्कत नहीं, आने दो। फिर हमारा 90% पे बाइंग होगा, 97 पे, ठीक है, और 99 पे, ठीक है। बट अगर सपोज़ करो 72 पे आया और 72 से ऊपर चला गया 40% से लेकर 50%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 72 से ऊपर चला गया 40% 50%, उसके बाद वहाँ से गिरने लग गया, और जहाँ से 72 बाय किया है ना, वहाँ से वहाँ तक अगर आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आपको यहाँ से एग्ज़िट ले लेना है, ठीक है। यहाँ से एग्ज़िट लेके नेक्स्ट बाय, ये कंडीशन नेक्स्ट बाइंग होगा 80% पे। 80% पे हमारा वही 10,000 से बाइंग होगा, पर 80% का क्राइटेरिया तब होगा, ठीक है। 80% वाला क्राइटेरिया तब अप्लाई होगा जब 72 से ऊपर चला जाए और फिर नीचे आने लग जाए, और 72 वाला जो बाइंग थी वहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होंगे, तब हमारा 80% वाले पे एंट्री होगा। अब 80% वाले पे एंट्री होगा, अब 80 चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गिरे तो 90 पे बाय होगा, फिर 97 99, ठीक है, ठीक है। मतलब 80 एक टेम्परेरी है जो तब अप्लाई होगा जब 72 से ऊपर जाए और नीचे आके कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाए, ठीक है। अब सपोज़ करो, अब यहाँ पे बात आती है कि 61 पे बाय किया और वहाँ से लगातार नीचे गिरता गया, 72 पे बाय हो गया, अब यहाँ से ऊपर जाने लग गया, ठीक है। याद रहे जब ये ऊपर जाने लग गया ना, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए मल्टी बैगर वाला ही स्टॉक है, ठीक है। जब ये ऊपर जाने लग गया तो हुआ क्या, जैसे 72 वाला मतलब जहाँ पे आपने 61 को पहली बार बाई किया था, जैसे ही हमारा 72 वाला मतलब 61 वाले बाइंग पे आ जाता है, इससे मतलब 4-5% ऊपर ही चला जाता है, तो आपको ये 61 वाला तो एग्ज़िट कर देना है, बिकॉज ये सेफ़ हमारा एग्ज़िट है।
अदरवाइज़ क्या होता, मान लो 61 पे तो बाइंग हमारा था ही, 72 पे भी नीचे आके लगा था तो 72 पे भी बाइंग होगी, ठीक है। और उसके बाद 72 से ऊपर जा रहा है 50%, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आने लग जाए तो 72 वाले से एग्जिट लेना पड़ता कॉस्ट टू कॉस्ट, और उसमें इसका तो लॉस नहीं होता 72 वाले का, बट 61 वाले का लॉस होता है ना, परसेंटेज वाले का, चाहे 3000 4000 होता। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हमने एग्जिट कर देना है कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। अब ये किसी और स्टॉक में अप्लाई होगा 10,000 जो था यहाँ पे, बट यहाँ का 10,000 हमारा बचा हुआ। अब यहाँ से जो रिटर्न जा रहा है ना, जो गया ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न जो जा रहा है, जैसे रिटर्न आपको 72 से, ठीक है, 72 से जो भी है, चाहे 72 से जाए चाहे 80 से जाए, ठीक है, मैं बता देता हूँ, 72 से चाहे 80 से जाए, जैसी हमें रिटर्न 350%, ठीक है, ठीक है, 350% जैसे रिटर्न मिल जाता है 72 से, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको पूरा जो मतलब बाइंग किया था ना, उसको पूरा सेल कर देना। रीज़न बताऊंगा क्यों। इस वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो दिखाता मैं, है ना। इसको पूरा हमने सेल कर दिया 72 वाले से, जो 350% जैसे ही ऊपर चला गया, तो अब सेल कर दिया। अब भाई हमने तो बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग है, तो सेल क्यों किया, ठीक है। सेल इसलिए किया क्योंकि तो 350 पे हमने सेल इसलिए किया क्योंकि ऑलमोस्ट 350% जब रिटर्न देता है तो वहाँ से 20% या 15 से 18% डिस्काउंट पे आता ही आता है, मतलब गिरता ही गिरता है। तो बस कुछ ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है, ठीक है। जो 72 पे बाय किया है, अब चाहे 300 नहीं 1000% चला जाए, ठीक है, 72 का ही कॉस्ट टू कॉस्ट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। बाकी रिटर्न कुछ भी जाए, बट ये जो हमने किया है ना यहाँ पे सेल, वो इसलिए किया है ताकि यहाँ पे सेल करके, ठीक है, अपना जो 18% 19% नीचे डाउन आएगा ना, तो वो मैं एवरेज कर सकूँ। तो यहाँ पे आपने पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट जितना बाय किया, जितना भी पैसा बाय किया, ठीक है, वही पैसा री एंट्री लगाना है। कहाँ पे, जैसे ही ये जो मतलब कि 350% या 360% जो भी टॉप बनाएगा, वहाँ से देखोगे 2-3 महीने में गिरावट होगी। तो जो भी गिरेगा, मतलब 18 से 15%, ठीक है, आपको 15% एक ऑलमोस्ट ले लो, 15 से 20%, ठीक है। वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे 9 और 15 EMA को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे टच करे या फिर जो भी सूटेबल लगे, 15-20% जैसे डिस्काउंट मिले, तब पूरा वही अमाउंट री इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। पूरा अमाउंट री इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। री इन्वेस्ट करके आपको होल्ड कर लेना है, ठीक। अब होना क्या है, यहाँ से वही 72 से पूरा आपको यहाँ पे री इन्वेस्ट करके छोड़ देना, होल्ड कर देना है। और अब यहाँ से मतलब यहाँ से अब 600% तक का, सॉरी 700% तक का, वही 72 से पहले 350 फिर 700, जैसे ही 700% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है, आपको पूरा अमाउंट फिर सेल कर देना है, ठीक है, पूरा अमाउंट फिर सेल कर देना है, ठीक है। और वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है, जो नीचे आपने फॉलो किया, ठीक है। कहाँ पे, वही 20 से लेके 30%, इस बार यहाँ पे 15% था, बट यहाँ पे 20, मिनिमम 20 से लेके 30% जब डिस्काउंट पे मिले, जो 700% पे आपने सेल किया है, डिस्काउंट पे मिले, तभी आपको पूरा यही अमाउंट पूरा री इन्वेस्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा, पूरा री इन्वेस्ट कर देना है, बस यही एक पैटर्न आपको फॉलो करना है। और इसमें सपोज करो मेरा जीरो लॉस है। अब पूछोगे जीरो लॉस कैसे भाई, देखो कैसे, 61 पे बाय करना, 72 पे बाय करना, चाहे जहाँ भी बाय करना, जीरो लॉस इसलिए है, 61 से हमने एग्जिट कर लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, 72 वाला होल्ड किया था, 72 वाला चला गया 350, ठीक है। अब जब घूम चाहे 700 जाए चाहे 350 जाए, घूम के अगर 72 वाले जहाँ बाइंग थे वहाँ पे आ गया ना, फिर से एग्जिट कर लूँगा इस स्टॉक से, ठीक है। सपोज समझ गए ना, बस। अब ये हो गया भाई, आप बोल रहे हो 72 से ही ऊपर चला जाए तो ठीक है भाई। मोस्टली स्टॉक जो अच्छे फंडामेंटल वाले होते हैं वो 72 से ही 61 से भी चले जाते हैं, ठीक है। ओके, 61 से ही चला जाए तो भी आप मतलब ऐसा पैटर्न फॉलो कर सकते हो, 300 350 वाला और 700 वाला, ठीक है।
रखना तो हमें लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेम ही स्टॉक में, बट सेल करने से तरीका है वो पता है मुझे क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए। अब मान लो सपोज को 61 पे बाय किया और ऊपर चला गया, नीचे आ गया 72 पे आपने बाय किया, ठीक है, मतलब यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया और 72 पे बाइंग हुई, 72 पे बाइंग हुई, 50% ऊपर गया और नीचे आने लग गया 80 पे बाइंग हुई, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट 70-72 वाला निकल गया, ठीक है। अब 80 पे बाय हुई, अब 80 वाला बाइंग जो है, ठीक है, फिर उसके बाद लगातार 90 पे आ गया, ठीक है, 90 पे भी बाइंग हुई आपकी, 97 पे लगातार गिरता आया, 97 पे बाई हुई आपकी, फिर 99 पे बाई हुई, अब नीचे कितना भी गए, ठीक है, हमारी बाइंग ही होगी, ठीक है, ओके, 99 तक हमारी बाइंग ही होगी, ठीक। भले उसमें 40,000 30,000 लग जाए, 10-10 हज़ार करके इन्वेस्ट करके एक स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा नहीं जा रहा, ठीक है, मैंने सब कैलकुलेशन कर रखा है, 30,000 एक मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वहाँ से पैटर्न तो आपको यही फॉलो करना है, ठीक है, कि 72 से भले 90 पे आ जाए, 99 पे आ जाए, बट 72 से हमारा 350% का रिटर्न और 700% का रिटर्न याद रखना है, वो लाइन मार्क कर लेना है, वहाँ पे जाना है, जैसे ही जाए तो उस तरीके से आप सेल करके 20 या फिर 30% जो भी डिस्काउंट पे मिले एवरेज करना है, ठीक है, और भी सेल करके एवरेज करना है, मतलब री अगेन बाइंग, ठीक है, उसको सेल करके, ठीक है। तो आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मेरा ये फ्यूचर वाला भी हो गया कवर, 10,000 वाला दोनों कवर हो गया हमारा, ठीक है, जो फ्यूचर में मैं इसको कर लूँगा, अभी तो नहीं कर पा रहा, ठीक है, और री इन्वेस्ट इन द हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक, ठीक है, आपको पता है ये बेसिकली पैसा भी डबल करेगा एंड देन आपको एक बेसिक इनकम भी देता रहेगा सोर्स, ठीक है। एंड थर्ड हमारा ETF था, जिसमें हमारा सिल्वर ETF, गोल्ड ETF, साथ में निफ्टी 50 का ETF, ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल का 100 US स्टॉक वाला ETF, ठीक है, और एक फैंग करके है उसका भी ETF आप बाय कर सकते हैं, मतलब टोटल 5 ETF, ठीक है, वो हमारा टोटल कवर अप हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे पैसे वाले तो आप इसी से बन जाओगे, इसी से, और नहीं तो इससे ही बन जाओगे, ये बहुत ख़तरनाक स्टॉक है, ठीक है। और अब बारी आती है, मैंने एक ऑप्शन सेलिंग का सीरीज़ बनाया है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे फॉलो करवा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसमें चाहे चौथा और पांचवा स्टेप आप ऐड ऑन कर सकते हो, और उसमें तो बहुत सारे, देखो ये तो स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रेटजी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, उस पर जाके इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड आप जाके कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, 9:15 में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे, अलग अलग तरीके से स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेडिंग, स्टॉक में ट्रेडिंग, ठीक है, अलग अलग सब बना रखा है, ठीक है। ये है निफ्टी 50 के ऑप्शन में सेलिंग करके पैसा कमाएं, और ये जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है। मैंने अभी 2 वीक का डेटा यूज़ किया है, 2 वीक में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, लगभग 13,000 रुपये, मतलब 2 वीक में बना है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है ना। तो मैं इसको सीरीज़ को आगे रखूँगा और मैं बताऊँगा, इस पर भी काम कर सकते हो, ये वीडियो आप जाकर सर्च कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग का मैं अभी डाल चुका हूँ, ठीक है, और आप उसको भी, तो ये है अभी तक मेरी स्ट्रेटजी जो जिस पर काम करूँगा इन द फ्यूचर, जब पैसा हो जाएगा, अभी तो नहीं है, ठीक है। जो भी है अभी फोकस करना है मुझे, वो जो स्टॉक मेरा मतलब है फ्यूचर वाला, ग्रोथ वाला, उसी से वैल्यूएशन क्रिएट करूँगा, और वैल्यूएशन क्रिएट होगा तो उसी से अपना ऑप्शन सेलिंग देखूँगा, सेलिंग से एक बेसिक इनकम आएगा, एंड बेसिक इनकम जब आएगा मेरा सेलिंग से, ठीक है, मतलब जो स्टॉक फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करूँगा उसी को प्लेज करके पैसा आ जाएगा मेरे पास, पैसे से मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, सेलिंग करके 2 पैसा और आएगा, एंड देन इसी पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा ETF वाला कहानी स्टार्ट हो सकता है, या फिर हमारा जो अभी बताया था क्या उसको डिविडेंड पेइंग स्टॉक स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। बट जो 10,000 वाला बनाया था वो तो एक्चुअल अमाउंट से होगा, ठीक है, वो एक्चुअल अमाउंट आता रहेगा सैलरी से, तो उससे करेंगे, ठीक है, ज़्यादा उसमें अमाउंट नहीं लगना, अगर 1 लाख भी है ना तो 10,000 वाले से स्टार्ट हो सकता है, 1 लाख से भी बहुत बड़ी अमाउंट रहेंगे, मतलब उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, है ना। धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप।